अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 का आगाज किया था। उसके इनिशियल जो 4 टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने पहला जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा जो लेक्चर था उसमें एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड लेक्चर में हमने जो है वो एटॉमिक रेडियस एंड फोर्थ वन में हमने आयनिक रेडियस। ये सारे लेक्चर्स अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे जाके विजिट करें और वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड अ न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कोवेलेंट रेडियस हम देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या है। तो याद रखिए ये दो एस्पेक्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि कोवेलेंट रेडियस है क्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, रेडियस के बारे में तो आप जानते हैं, बट आज जो रेडियस हमें पढ़ना है ये रेडियस है कोवेलेंट रेडियस। तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, फिर जाके जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस किसी भी एलिमेंट का अगर आपने फाइंड करना है तो उसे आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से आगाज करते हैं। कोवेलेंट रेडियस है क्या? हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, किसी भी सिंगल बॉन्ड लेंथ का हाफ। और वो जो सिंगल हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, दो एक जैसे एटम्स के दरमियान, कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। आपने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी भी सिंगल बॉन्ड लेंथ का हाफ, और वो जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो किसके दरमियान है? दो सिमिलर एटम्स के दरमियान। दो सिमिलर एटम्स आपने लेने हैं। वो दो सिमिलर एटम्स हमने यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे लिए हैं वो हाइड्रोजन एटम्स को लिया है। दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है उसका जो हाफ होगा वो किसी भी एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम कोवेलेंट रेडियस जो फाइंड करेंगे वो हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे। तो जो कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन का आर है वो हमारे पास आ रहा है जी 37.7 पिकोमीटर। अब सवाल ये है कि 37.7 पिकोमीटर जो कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन एटम का है ये कैसे आया है। तो देखिए, हमने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, एक ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का फासला मेजर किया। ये सिंगल बॉन्ड लेंथ जो थी, ये दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड लेंथ थी वो थी 75.4 पिकोमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने तो एक एटम का कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना है, एक हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 75.4 पिकोमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। तो आपके पास आंसर गया 37.7। अब 37.7 क्यों आया, कैसे आया, मैं पहले बता चुका हूं। कोवेलेंट रेडियस होता क्या है, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ। तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बनता है, तो उसकी लेंथ को क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड लेंथ। तो ये जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है इसका हाफ, तो ये जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है इसका हाफ कितना होता है 37.7 पिकोमीटर। तो जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें मौजूद एक हाइड्रोजन एटम का जो कोवेलेंट रेडियस आता है वो कितना आता है 37.7 पिकोमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दो एटम्स को ज्यूम किया है। ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स के दरमियान का जो है फासला इसे आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा वो किसी भी एटम का क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। कोवेलेंट रेडियस आमतौर पे हम जो फाइंड करते हैं ये दो सिमिलर एटम्स के दरमियान फाइंड करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम सिमिलर एटम्स का ही कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस बिटवीन डिसिमिलर एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट वहां पे पोलैरिटी वगैरह का इशू आ जाएगा। हमारी किताब के मुताबिक जो हमें डेफिनेशन बताई गई है वो क्या बताई गई है कि हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स एक जैसे एटम्स, यानी कि दो एक जैसे एटम्स की के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ वो होता है कोवेलेंट रेडियस। अब स्टूडेंट्स इसमें सेकंड जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हम कोवेलेंट रेडियस को डिटरमिन कैसे कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हमें
क्या है कि एक एटम के कोवेलेंट रेडियस का पता है तो हम दूसरे एटम के कोवेलेंट रेडियस का ऑटोमेटिकली पता चला लेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमें एक एटम के कोवेलेंट रेडियस का पता है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है वो, उसका हमें पता है, तो हम दूसरे एटम का जो कोवेलेंट रेडियस है वो फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, हम क्लोरोमीथेन की बात करते हैं। ये देखिए जी CH3Cl क्लोरोमीथेन है। अब अगर इस क्लोरोमीथेन की बात करें तो इसमें क्या है कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये आपके पास कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं CH3 और इस तरह से क्या है Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास ये जो बॉन्ड लेंथ है ना बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 176.7 पिकोमीटर। ओके, आपको यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ का पता है और वो जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 176.7 पिकोमीटर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम। ठीक है, अब देखिए आपको कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम का भी पता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में मौजूद क्लोरोमीथेन में मौजूद क्लोरीन के कोवेलेंट रेडियस का भी आपको पता है। क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो हमारे पास है जी 99.4 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखें आपके पास बॉन्ड लेंथ भी है, आपके पास क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस भी है, आपने फाइंड क्या करना है, कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना है कार्बन एटम का। तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम फाइंड करेंगे। आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो है जी 176.7 पिकोमीटर। इसमें से आप माइनस कर देंगे, माइनस किसको करेंगे, जो आपके पास क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस है, और जो क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस है वो कितना है 99.4 पिकोमीटर। तो इस तरह से आपके पास जो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा वो किस एटम का आ जाएगा, कार्बन एटम का आ जाएगा। यानी कि आपको इन दोनों एटम में से एक एटम के कोवेलेंट रेडियस का पता था और आपने दूसरे एटम के कोवेलेंट रेडियस का पता चलाया। आपको एक बॉन्ड लेंथ गिवन थी, आपको बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ थी, क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस आपने फाइंड किया हुआ था, कार्बन का कोवेलेंट रेडियस आपने फाइंड कर लिया। वो कैसे किया, 176.7 पिकोमीटर में से 99.4 पिकोमीटर को माइनस किया तो आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ गया कार्बन एटम का। इसी तरह आपको कोई और अगर मॉलिक्यूल दिया गया हो, आप उस मॉलिक्यूल जो है उसमें मौजूद किसी एटम का अगर कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये तो कोवेलेंट रेडियस था सिमिलर एटम्स का, यानी कि आप दो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड थे और वो आपने सिमिलर एटम का जो है वो कोवेलेंट रेडियस फाइंड किया। यहाँ पे डिसिमिलर एटम है उसका भी हमने कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इन तीनों का पीरियोडिक ट्रेंड सेम है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूंगा हमारे पास दो बातें होंगी, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, और सेकंड थिंग जो होगी वो होगी अलोंग द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और जो अलोंग द ग्रुप है, अलोंग द ग्रुप का स्टूडेंट्स मतलब है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, आप लोगों ने अब करना क्या है, आपने देखना यह है कि जो आपके पास कोवेलेंट रेडियस है किसी भी एटम का वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हुए इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल स्ट्रांगली करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल स्ट्रांगली करता है तो एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जब एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कोवेलेंट रेडियस है क्या, दो एटम्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ। तो अगर एक एटम का साइज स्मॉल हो गया, उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा एटम है उसका साइज भी स्मॉल हो गया, तो दोनों एटम्स का साइज क्या हो गया, स्मॉल, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट। तो जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसे आप ये कहते हैं कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या करता है, अक्रॉस द पीरियड कोवेलेंट रेडियस जो होगा, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, और कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, उससे एटम का साइज रिड्यूस होता है, और जब एटम का साइज रिड्यूस होता है तो आपके पास जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। अब पीरियोडिक टेबल का कोई भी ग्रुप उठा के देख लें,
जब अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, तो हम आते हैं टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। जब एटम का साइज बढ़ता है, शेल्स की तादाद बढ़ती है, ठीक है। एटम्स का साइज बढ़ने की वजह से, शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये तीनों फैक्टर्स इंक्रीज होने की वजह से जो आपके पास कोवेलेंट रेडियस है, इसकी वैल्यू यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स, या ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस। होपफुली आप लोगों ने इस टॉपिक को पिक किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।